जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। कितने पोस्ट आए हैं, कब तक फॉर्म भराया जाने वाला है और सिलेबस में क्या क्या होने वाला, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बना रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 24/7/2026 से, और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21/8/2026 तक है, शाम को 5 बजे तक। अगर आपको त्रुटि सुधार करना है तो 22/8 से लेकर 24/8 तक आप संध्या 5 बजे तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि है 11 अक्टूबर 2026 रविवार के दिन। याद रहे दोस्तों, ये तिथि को अभी भी संभावित ही बताया गया है। परीक्षा का समय रहेगा 10 से लेकर 12:30 और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होंगे 5/10/2026 तक। परीक्षा केंद्र जो है 16 जिलों में होगा, तो जल्द से जल्द परीक्षा का फॉर्म भर दीजिएगा, वरना आप लोग को पता होगा हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में दूसरे जिले जा जाकर एग्जाम देने पड़े थे। तो उससे अगर आपको असुविधा से बचना है तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगले स्लाइड में ये हमारे पास दे रखा है विषय वस्तु परीक्षा के सिलेबस में कि कितना कितना ओवरऑल कितने कितने मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो आपका हिंदी है, हिंदी जो है वो 15 अंकों का आएगा। इसमें संभावना है सर कि आपकी मेन हिंदी और हिंदी का पैडागोजी दोनों मिलाकर दे 15 नंबर में। उसी प्रकार से इंग्लिश आपके 10 नंबर का आएगा। इसमें भी संभावना यही बनी रहेगी कि इंग्लिश का पैडागोजी और नॉर्मल जो इंग्लिश ग्रामर होता है दोनों को मिलाकर दे। गणित जो है वो आपके 15 अंकों के आने वाले हैं। इसका अच्छा खासा रोल होने वाला है। जो पहले ही व्यापम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी फायदामंद होने वाला है ये। और इसमें भी गणित के 2-4 नंबर जो होंगे गणित के पैडागोजी से पूछे जाने की संभावना है। याद रहे दोस्तों, मैं बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, संभावना है, क्योंकि विभाग की मंशा के बारे में कोई नहीं जानता है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन आएगा, जिसमें से 10 नंबर होने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सिलेक्टिव एग्जाम्स में पर्यावरण पूछे जाते हैं, तो चाहे व्यापम का चाहे पीएससी का तैयारी कर रहा हो बंदा, उसे पर्यावरण को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। अगला ये हमारे पास भाग अ दिया हुआ है अपने को 15, 15, 30, 40 और ये 50 नंबर। भाग अ में हमारा 50 नंबर का कार्यक्रम सेट होने वाला है। भाग अपने को दे रखा है ब, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आएगा। जो हमारे पास चाइल्ड पेडागोजी होता है वो हमारा 15 अंकों का आने वाला है। यह हमारे पास भाग बी में आने वाला है। उसी प्रकार भाग स में दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग आएगा हमारे पास 15 नंबर का। देख रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का जो हमारे पास रेशियो है वो 1-1 का रेशियो है, मतलब 15-15 क्वेश्चन दोनों जगह से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षा सामान्य, जैसा कि हमारे पास आपने देखा होगा कि व्यापम के जितने भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं बिल्कुल लगभग वैसा ही सिलेबस लिया है, अगर अपन पर्यावरण और अगर बाल शिक्षा विकास को छोड़ दिया जाए तो सामान्य मानसिक योग्यता है सर, यहाँ से अपने को 15 नंबर का आएगा। कंप्यूटर का जो है ये 5 नंबर का आने वाला है और सामान्य ज्ञान जो है ये 15 नंबर का आने वाला है। अब इस सामान्य ज्ञान में हमारे सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी इंक्लूड होगा और ऑल ओवर इंडिया का सामान्य ज्ञान स्टेटिंग वगैरह भी क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। लेकिन विभाग की बात बता देता हूँ, जब भी अगर आपको तैयारी करनी होती है तो इस ओवरऑल सिलेबस को पकड़ के तैयारी ना करें। जब भी अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देना है व्यापम का, तो व्यापम की एक अच्छी बात है कि रेलवे की तरह वो झोंक नहीं देता है कि बस इतने से आएगा। वो आपको पूरा किस टॉपिक में से कहां से क्वेश्चन उठाने की संभावना है, ये नहीं बोलूंगा सर कि सब जगह से क्वेश्चन उठा लेगा, काफी वास्ट होता है, लेकिन आपको एक एक टॉपिक दे दिया होता है। तो आपको तैयारी करते वक्त इन सब चीजों को अपने हाथ में रखना है। जैसे ही अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर आप ओवरराइट कीजिए, सर चेक कर लीजिए कि हाँ ये मेरा टॉपिक कवर हो गया है। और 99% संभावना होती है कि इन्हीं टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से नहीं आते हैं। बच्चे तैयारी क्या करते हैं, हिंदी समझ के सर वो पूरा हिंदी पढ़ना शुरू कर देते हैं, आवश्यकता नहीं होती। जो टॉपिक आपको दे रखा है सिलेक्टिव, उसको पढ़ते जाइए, ओवरराइट करते जाइए, ऐसे करके आपकी तैयारी होगी। तो सबसे पहले हमारे सामने दे रखा है हिंदी का सिलेबस, जहां से 15 नंबर के आने की संभावना है। देखिए बता दिया है अपने को, इकाई 1 में जो स्वर व्यंजन अक्षर वगैरह दिया हुआ है, फिर उसी में शब्द विचार शब्द रचना ये देगा। फिर सर इसी के इकाई 2 हमारा शब्द विचार, इकाई 3 है शब्द रचना, इकाई 4 हमारे पास पद व पदभेद दे रखा है, और इकाई 5 दिया हुआ वाक्य परिचय, इकाई 6 दिया हुआ है अपठित गद्यांश, इकाई 7 दे रखा है बच्चों की भाषाई विकास की प्रकृति,
इकाई 8 दे रखा है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, इकाई 9 दे रखा है समावेशी भाषा कक्षा बहुभाषिकता, और इकाई 10 दे रखा है मूल्यांकन। तो ऐसे करके आपको टॉपिक वाइज कवर करने, अगर आप टॉपिक वाइज कवर करते हैं तो आपका ज्यादा बेहतर तरीके से कवर हो पाएगा शिक्षक भर्ती। अदरवाइज अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ लेंगे और चले जाएंगे सर तो फिर उससे एग्जाम निकलने वाले नहीं है। हिंदी में भी क्या होगा सर कि बहुत ज्यादा क्या है टॉपिक इसमें, तो शिक्षा शास्त्र से क्या है संबंधित है, पेडागोजी से संबंधित है, आप देख रहे होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंग्लिश का, यहाँ से भी 10 नंबर आने की संभावना है। देख लीजिए जो पार्ट ए दिया है उसमें दिया है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमारे पास अनसिन प्रोज पैसेज दे रखे हैं, कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ, ग्रामर दिया, वोकैबुलरी दिया हुआ है। पार्ट बी हमारे पास क्या होने वाला है, पेडागोजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, और सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस हमारे पास किसमें दिया गया है, तो पेडागोजी में दिया रखा है लैंग्वेज वाले में। दोस्तों तो इसको आपको देखकर ध्यान में रखना है और एक एक पॉइंट को आपको हाईलाइट करके पढ़ना है कि जिस जिस पॉइंट से हमारे पास यहाँ ओवरराइट किया है उस पॉइंट को हम लोग डीपली कवर करके जाए ताकि वहां से क्वेश्चंस बना सके। अगर आप सोचेंगे सर 10 नंबर का इंग्लिश आ रहा है तो मैं प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, कंजक्शन, नरेशन सब पढ़ के चले जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस पूरे डिटेल सिलेबस को पेपर देने से पहले एक बार जरूर आपको पढ़कर जाना है तो फायदा होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगला हमारे पास दे रखा है गणित का जो तीसरा सब्जेक्ट है जो कि 15 नंबर आने वाला है। इसमें सबसे पहले पढ़ना भूमिका प्राचीन भारतीय गणितज्ञों की, गणित की प्रकृति पढ़ना है, गणित सीखने एवं उसका आकलन, भाग 4 दिया, दशमलव प्रणाली, संख्या पद्धति, भिन्न, व्यंजक, वर्णमाल, मध्यम समापवर्तक, माध्यिका, प्रतिशत, अनुपात, यहाँ से अपने को दे रखा है क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से एक एक चीज सर डिटेल करके निकालनी है कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। लगभग व्यापम पूरा एक्सप्लेन कर देता है। हम लोग गलती बार बार दोहरा रहा वही करते हैं सर, उठाया पुठाया मोटा मोटी सिलेबस दिया, रगड़ के तैयारी कर दिया। शिक्षक भर्ती की तैयारी जो होगी वो थोड़े अलग तरीके से होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला टॉपिक हमारे पास जो दे रखा है, एक सेकंड रुकिएगा, गणित। गणित के बाद जो हमारे पास दे रखा है वो है पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी देखिए क्या दे रखा है, पर्यावरण की समझ, इकाई 1, पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझाना, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़े, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियां दे रखा है। इकाई 6 में दिया पारिवारिक संबंध, 7 में दिया हुआ है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, 8 में दे रखा है पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन, जबकि इकाई 9 में दे रखा है सांस्कृतिक एवं परंपराएं। इसमें सर हमारे पास एक इकाई और होने की संभावना है, उसको भी देख लेते हैं, नहीं दिया हुआ है। चलिए तो अगला आते हैं सर हम लोग किसमें, भाग ब में आते हैं। ये हमारा अकेले 15 नंबर को होने वाला सिंगल टॉपिक है सर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला इकाई दिया है बच्चों का विकास, जिसमें अलग अलग हमारे पास टॉपिक दे रखे हैं। दूसरा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तीसरी इकाई दे रखी है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के अंदर जो जो पॉइंट आपको हाईलाइट किए गए हैं उसको देखना है। जो भाग सी दिया हुआ है सा अपने पास, जो तीसरा पार्ट है, बाकी बचे हुए नंबर में जो आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले दिया हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे रीजनिंग काफी ज्यादा दिए हुए हैं। इसमें एसएससी और रेलवे का पैटर्न बहुत यूज किया है क्योंकि उसमें पैटर्न चेक करना वगैरह दिया रहता है। ठीक है, सीरीज वगैरह आएंगे इसमें। कंप्यूटर दिया हुआ है, कंप्यूटर का परिचय, सामान्य चैप्टर हमारे पास, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटरों के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालयीन उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जानकारी होनी चाहिए और इंटरनेट का उपयोग। तो यहाँ पर कंप्यूटर में 5 अंकों का आने वाला है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक को उसमें यूज किया है पेपर के लिए। अगला हमारे पास जो कंप्यूटर में थोड़ा टफ होने वाला है वो है एंटीवायरस, मल्टीमीडिया का उपयोग, स्टोरेज डिवाइस और सर्च इंजन, जो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रखे हैं। तो लगभग व्यापम के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वैसा सेम ही रखा हुआ, कंप्यूटर को खास चेंजेस में नहीं किया है। अगला हमारे पास सामान्य ज्ञान दे रखा है मुख्य संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान से आएंगे सर, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना होती है। भूगोल दिया हुआ है सर, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल दिया हुआ है और डिटेल में एक एक बातें बताई होती है सर। हमारे पास सामाजिक एवं आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंकिंग प्रणाली, इकोनॉमिक्स का भी सर अच्छा खासा पार्ट इसमें दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे। सामान्य विज्ञान अपने को दिया भौतिक रसायन, ये सर को 11th 12th का बेसिस का नहीं पढ़ना होता है, 10th बेसिस का पढ़ना होता है।
मेरा मास्टर संजू नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, आप जाकर वहां पर पूरे पीडीएफ दे रखे हैं, आप जाकर वहां फ्री में डाउनलोड करके पूरे पीडीएफ पढ़ सके, पूरे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं और एकदम फ्री रखा हूं मैं। लोग सर इसके लिए 200 300 400 500 रुपए चार्ज कर रहे हैं, पर मैं बिल्कुल भी फ्री रखा हूं आपके लिए, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है मास्टर संजू ऐप। अब ये जो है आपको प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर यहाँ से रिकॉर्डेड क्लास, फ्री कोर्स के रिकॉर्डेड क्लास में जाकर फ्री में पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, मैंने बताया था आपको कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की जानकारी आपसे जरूर पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की जानकारी, और आखिरी हमारे पास दिया है नई शिक्षा नीति 2020, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आई थिंक दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आज से लेकर शिक्षक भर्ती तक आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको अलग अलग क्लासेस, अलग टॉपिक पर जो टॉपिक समझ में नहीं आता कमेंट करेंगे तो अच्छी खासी वीडियो बनाकर मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपना प्यार बनाए रखेंगे तो आपके लिए काम करता रहूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।